आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज एक नया भर्ती फिर से लेकर आए हैं, उसके बारे में शुरू से लेकर अंत तक डिस्कस करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको लास्ट में बताया जाएगा कि इस जो वैकेंसी आया है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया भर्ती है, आज का जो नया भर्ती आया हुआ है वो है जिला सरगुजा द्वारा, है ना। जिला सरगुजा अंबिकापुर द्वारा ये नया वैकेंसी जारी किया गया है। जारी का दिनांक है 2/6/2026 को ये इसका जो वैकेंसी है ना, विज्ञापन रिलीज किया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इस जो वैकेंसी आया है भर्ती, इसमें जो आवेदन करने की तिथि 8/6/2026 से लेकर 23/6/2026 तक प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और पंजीकृत डाक के माध्यम से, आपको पोस्ट के माध्यम से इसमें आवेदन करना है। टाइमिंग बता दिया 11 से 5 बजे तक, यहाँ पे लिखा हुआ है। अंतिम तिथि इसका है 23/6/2026, स्टार्टिंग तिथि 8/6/2026 रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन से पद यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर है, यहाँ पे पदों के बारे में। पद का नाम है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। जो पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी होता है, जो घूम घूम के फील्ड में काम करता है, वही उसी अधिकारी के यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 15 पद रखे गए हैं और अलग अलग कैटेगरी में इस 15 पद को विभाजित कर दिया गया है। ST OBC में सब अलग अलग पद हैं, यहाँ पे देख सकते हो, और जनरल में भी अलग अलग पदों की संख्या रखा गया। टोटल 15 पद है ना, पशु चिकित्सा अधिकारी का। चलिए आगे देखते हैं इसमें इसी क्रम में। तो यहाँ पे है वेतनमान की बात करते हैं। तो पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को कितना वेतनमान दिया जाएगा तो इसके बारे में है। तो यहाँ पे आपको प्रति माह 18,420 रुपया आपको प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। और ये जो सैलरी है, जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग सैलरी है 18,420 और इसके बाद और भी आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो जितने भी डिप्लोमा इन एलिमेंट हस्बेंड्री में जिसके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है ना। तो ये इसका योग्यता है डिप्लोमा इन एलिमेंट हस्बेंड्री, इसके लिए योग्यता रखा गया है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैंने बता दिया था कि ये जो फॉर्म है उसको पंजीकृत डाक के माध्यम से ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन का कोई माध्यम नहीं, आपको ऑफलाइन तरीके से इसमें फॉर्म अप्लाई करना है पंजीकृत डाक के माध्यम से। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है। अब है, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको अपूर्ण फॉर्म, त्रुटिपूर्ण फॉर्म नहीं भरना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको सही ढंग से अच्छे से स्वाक्षर में लिखना है आपको, और अपूर्ण नहीं भरना है, स्पष्ट शब्दों में पूर्णतः भरना है, तभी आपका जो फॉर्म है मान्य होगा। और समय समाप्ति से पहले आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। कई लोग क्या करते हैं, जब टाइम निकल जाता है डेट उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो ऐसे फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा अथवा स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, चयनित के बाद अगर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है ना, तो उसको पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, जैसे कि वोटर ID है, आधार कार्ड इत्यादि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दस्तावेज होते हैं। चलिए अब आयु सीमा की बात करते हैं। तो ये जो भर्ती है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए, तो आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है 2012 के नियम अनुसार लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ सिविल के अनुसार। तो जो भी आप लोगों को छूट दिया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि आपको पता है ST SC OBC जनरल वालों के लिए जो छूट दिया जाता है, PWD वालों के लिए वही छूट यहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 35 वर्ष रखा गया है, छूट देंगे तो इससे बढ़ा के आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। 1/1/2026 के अनुसार आपका आयु की गणना किया जाएगा। ठीक है, आयु गणना आपका 1/1/2026 के अनुसार आयु का आपकी गणना किया जाएगा। अब देखते हैं चयन प्रक्रिया। तो आवेदन पत्र के साथ
चयन प्रक्रिया देखते हैं। आवेदन पत्र के साथ आपका स्व प्रमाणित दस्तावेज की छाया प्रति वहाँ पे लगाना, संलग्न करना अनिवार्य है। कौन कौन से? तो पहचान पत्र रहेगा, 10वीं 12वीं की अंक सूची रहेगा, संबंधित डिप्लोमा जो इसके लिए जो योग्यता मांगा गया है उसका डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची होना चाहिए, संबंधित डिप्लोमा हो गया, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि आप किसी शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत रहे हैं तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का आवेदन प्रस्तुत करना जरूरी है। अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप अगर कहीं काम किए हो तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको इसमें बोनस अंक भी प्राप्त हो सके। चलिए आगे देखते हैं। शासकीय अर्धशासकीय संस्था अथवा निजी संस्था में कार्य करने वाले जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, है ना। जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि मैंने संलग्न जो डॉक्यूमेंट है उसमें पहले से आपको बता दिया गया है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ साथ आपको शपथ पत्र, देखिए आपको शपथ पत्र ये देना है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र शपथ पत्र अपने ऑफिस से बना के लाना है। इसका प्रारूप यहाँ पे दे दिया गया है। 10 रुपये का आपको स्टाम्प लगेगा। आपको ये वाला शपथ पत्र एफिडेविट है, 10 रुपये की स्टाम्प लगाना है। आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है, स्थान, आवेदक का नाम और हस्ताक्षर लिखना है। ये आपका शपथ पत्र रहेगा, एफिडेविट, जो कर्मचारी हैं शासकीय अर्धशासकीय सेवा में उनके लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये है शपथ पत्र में, आगे है शपथकर्ता का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, उम्र, निवासी, पोस्ट, पूरा उसका डिटेल रहेगा, जिसमें आपको 50 रुपये का स्टाम्प लगेगा यहाँ पे, है ना, इसी के साथ। और नीचे में सत्यापन करना, शपथकर्ता, निवासी, हस्ताक्षर रहेगा आपका। ये पूरा भर के नीचे में शपथकर्ता 2 गवाह का भी आपको हस्ताक्षर करना है इस एफिडेविट में, है ना, तब जाके आप इसको जमा कर सकते हो। और अब है आवेदन। आपको आवेदन कैसे भरना है इस पोस्ट के लिए, उसके बारे में बता देते हैं। ये है आवेदन का जो प्रारूप दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, अपना फोटो लगाना है, रंगीन वाला फोटो लगाना है, और यहाँ से आपको साइन करते चलना है। जो आगे यहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया उसमें आधा फोटो में साइन होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जब भी आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे आपका आवेदक का नाम हिंदी में बड़े अक्षरों में लिखना है, इंग्लिश में कैपिटल अक्षर में, पिताजी का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि और आयु आपको 1/1/2026 की स्थिति में आपको आयु की गणना करना होगा। तो जितने लोगों को आयु अपना 1/1/2026 की स्थिति में निकालने नहीं आता वो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आयु इसी हिसाब से निकला। कैटेगरी भरना है, स्थायी निवासी, जाति निवासी और स्थायी निवास का पता, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता आपको डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ आपको सबमिट करना है। एंड फाइनली यहाँ पे देखते हैं आपको शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं है और डिप्लोमा आपने कर रखा है, उसके शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे डालना है। और आपका अनुभव हो तो अनुभव के बारे में आपको बताना है। और जितने भी फॉर्म आप संलग्न किए उसको यहाँ पे एंट्री करते जाना है कि आपका जाति है, निवास है, 10वीं 12वीं, जितना भी फॉर्म यहाँ पर संलग्न करोगे वहाँ पे लिखते जाना है कौन कौन सा फॉर्म आपने संलग्न किया है। आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, आपका हस्ताक्षर रहेगा। घोषणा पत्र में आपको स्थान, दिनांक और आप लास्ट में हस्ताक्षर कर देना है। तो इसी प्रकार से आपका जो फॉर्म है पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म भरना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है। तो पोस्ट ऑफिस में तो आपको जो पोस्ट रहेगा, पोस्ट के ऊपर में आपको आवेदित पद का नाम लिखना, आप किस कास्ट से बिलोंग करना है कास्ट को लिखना है। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको पोस्ट कर देना है। समय रहते आपको पोस्ट जो पहुंच जाना चाहिए। और आप सभी को इस जो वैकेंसी है उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएँ। टेलीग्राम चैनल में जो आपको इसका PDF मिल जाएगा, है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं।